हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो के लेकर आ गए हैं जो कि AEJH इंजीनियर्स में चल रहा है। इस पर वीडियो बन रही है। तो अब हम लोग लॉजिक गेट का वीडियो ही पढ़ रहे हैं। तो लॉजिक गेट में हमने पढ़ा RTL DTL। अब हम लोग पढ़ेंगे DCTL फिर I²L। ठीक, तो हमने बताया था कि एक एक करके सारा पढ़ेंगे। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हर एक चीज़ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं DCTL। इसको बोलते हैं D फॉर डायरेक्ट कपुल्ड लॉजिक ट्रांजिस्टर। DCTL होगा। DCTL डायरेक्ट कपुल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक DCTL क्या है? डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक। सीधा ट्रांजिस्टर को कपल किया गया। इसमें मतलब 1 2 3 या ऐसे कर दो ज़्यादा अच्छा। RC और सप्लाई वोल्टेज VCC 5 वोल्ट। और यहाँ से आप T1 T2 T3 A B एंड C। इसमें 3 इनपुट नार गेट का प्रयोग किया गया है। किसका? 3 इनपुट नार गेट। यहाँ लिख सकते हैं DCTL है आपका 3 इनपुट नार गेट। 3 इनपुट नार गेट का हम टेबल बना लेते हैं। A B C, A प्लस B प्लस C। नार गेट का टेबल बना लेते हैं। 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 5 6 7 ठीक। तो अब बात करें क्या? अगर 0 0 है, 0 0 है तो नार गेट देखो। वार गेट में क्या था? 1 था। 0 0 तो वार गेट में कोई भी अगर कोई इनपुट सारे इनपुट लो तो 0 था तो वार नहीं जाएगा। कोई भी इनपुट क्या होता था? 1 होता था तो भी वार गेट में क्या होता था? प्राप्त होता था। मगर नार गेट में 0 सब मिलेगा, सब 0। यहाँ भी 0। अब देखो इसका मतलब क्या है? अगर हम क्या करें? अगर हम तीनों इनपुट में लो दे दें, मतलब सारे इनपुट 0 0 हो जाए, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो कट ऑफ में होगा। हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा कट ऑफ पे होगा, मगर आउटपुट हाई मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। बस इस टेबल से हम देख के बता रहे हैं। 3 इनपुट नार गेट के टेबल से इसका प्रोसेसिंग बता दे रहे हैं कि अगर तीनों इनपुट में क्या है? 0 0 है। तीनों इनपुट में 0 0 हो तो आउटपुट क्या होगा?
हाई हो जाएगा। समझ गए? अगर कोई भी इनपुट हाई हो जाए तो क्या होगा, इससे सैचुरेट तो होगा मगर आउटपुट लो हो जाएगी। समझ गए? जो देखो ये आउटपुट किसके कारण प्राप्त होगा, VCC 5 वोल्ट, क्योंकि जो आउटपुट होगा इसके बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट। और यहाँ कोई भी अगर तीनों इनपुट एक साथ कर दो हाई, तीनों इनपुट अगर हम हाई कर दे एक साथ, तब पर भी ये सैचुरेट तो होंगे, ऑपरेट तो होंगे, मगर आउटपुट लो मिलेगी। समझ गए? आउटपुट क्या मिलेगी, लो मिलेगी। बस इसका प्रोसेसिंग यही है। समझ गए? मगर इसमें एक दोष होता है, करंट हैंगिंग। करंट हैंगिंग क्या होता है कि जिस ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर वोल्टेज लो होता है, जिसका वह क्या करेगा, सैचुरेशन में ड्राइव होकर तो लॉजिक गेट से जो भी सप्लाई करंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी बोलते हैं करंट हैंगिंग। इसमें सबसे बड़ी दोष क्या है, करंट हैंगिंग। कि करंट हैंगिंग क्रिया क्या है, जिस ट्रांजिस्टर का हमारा मान लो T1, जिस तीनों ट्रांजिस्टर में किसी का बेस एमिटर वोल्टेज लो है, जिसका लो होगा वह ट्रांजिस्टर पहले सैचुरेट में ऑपरेट हो जाएगा और जो लॉजिक गेट से सप्लाई करंट फ्लो हो रहे हैं उसको अब जांच कर लेगा। उसी को बोलते हैं करंट हैंगिंग क्रिया। इसमें मेन सबसे बड़ा दोष है करंट हैंगिंग क्रिया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखो प्रोसेसिंग समझिए, टेबल से हम लोग समझ जाते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं। तो आप लोग इसको बता सकते हो कि डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक में सीधा ट्रांजिस्टर रहता है, कपल रहता है, ग्राउंड रहता है, सब वही है। बस टेबल से हमने बोल के देखिए टेबल बनाया और आराम से इसका मतलब बहुत चीज़ ये ना रटना तो है नहीं कि रट के करें ऐसा रट के कर, नहीं। ठीक, आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो। लॉजिक गेट चल रहा है, लॉजिक गेट बड़ी फैमिली है, लॉजिक गेट छोटी नहीं, सब लॉजिक गेट का ही फैमिली चलेंगे। अभी हर चीज़ चलेंगे। तो उसके बाद फ्लिप फ्लॉप चलेंगे, फ्लिप फ्लॉप पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, समझिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नोट डाउन कर लूँगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक। अब 3 इनपुट नार गेट से हम लोगों ने, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, अगर इनपुट क्या हो, लो हो, इनपुट क्या हो, लो हो, तो DCTL क्या होगी, DCTL हमारा कट ऑफ पर होगी। किस पर होगी, कट ऑफ पर, ऑपरेट नहीं होगी। कट ऑफ पर मतलब नॉट ऑपरेटेड, लिख दे नॉट ऑपरेटेड। कट ऑफ पर होगी, नॉट ऑपरेटर होगा। आउटपुट क्या होगी, आउटपुट हाई मिल जाएगी भाई, आउटपुट हाई मिल रही है, 1 मिल जाएगी। और किसके बराबर होगी, VCC की। चलो, जब आउटपुट हमने हाई दे दिया तब आउटपुट हाई मतलब 1 दे दिया, आउटपुट मतलब लो दे दिया, तो सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करेगा मगर आउटपुट लो हो जाएगी। तो आउटपुट लो हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो VCE सैचुरेशन बराबर है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, करंट हैंगिंग क्रिया, करंट को हैक कर लेना, हैंगिंग क्रिया, करंट हैंगिंग क्या होता है, इसमें जिस ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर वोल्टेज कम होता है, लिख सकते हैं जिस ट्रांजिस्टर का VE बेस एमिटर वोल्टेज बोलते हैं, बेस एमिटर वोल्टेज, बेस एमिटर वोल्टेज क्या होता है, लो होता है, वह
सेचुरेशन में ड्राइव होकर ऑपरेट होकर लॉजिक गेट की सप्लाई करंट की समस्त धारा को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब है ये होता है, क्या इसको बोलते हैं? समझ गए होंगे। DCTL के बारे में समझ गए होंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो लोग समझ गए होंगे आप लोग क्या चीज़ चल रहा है। करंट हैंगिंग क्रिया समझ गए। करंट हैंग कर लेना मतलब जिस ट्रांजिस्टर की बेस इमीटर वोल्टेज लो होगी वह सैचुरेशन में ड्राइव होकर लॉजिक गेट की सप्लाई करंट की समस्त धारा को जांच कर लेगा। तो इसको बोलते हैं करंट हैंगिंग क्रिया। तो DCTL में सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है करंट हैंगिंग क्रिया। समझ गए? कौन सा डिसएडवांटेज? करंट हैंगिंग क्रिया। क्या बोलते हैं? करंट हैंगिंग क्रिया। इसको हम डिलीट करते हैं, हम लोग नोट कर ली होगी। तो एक चीज़ और है, हम लोगों ने आपको सारा अभी DCTL के बारे में पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो नया वीडियो चलेगा वो आपका I² के बारे में चलेगा। हाँ, अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। सत्या।